हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पारेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग गीगर मूलर काउंटर जो था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जो डिटेक्टर्स हम लोग यूज कर रहे थे वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड डिटेक्टर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है सिंटिलेशन डिटेक्टर और सिंटिलेशन काउंटर। यानी आज वाली क्लास में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जो सेपरेशन टेक्निक, उनके यूटिलाइजेशन टेक्निक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट यूनिट, उनमें जो डिटेक्टर जो हमें पढ़ने थे, टोटल 3 डिटेक्टर मैंने आपको बताया था, जिसमें जीएम काउंटर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिंटिलेशन डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करके इस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब सिंटिलेशन डिटेक्टर का फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जीपेट एग्जामिनेशंस के लिए, कि एक्चुअली सिंटिलेशन डिटेक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल मीडियम। ये मटेरियल मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जी सिंटिलेशन, दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंटर, जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर्स होते हैं एक मीडियम्स के अंदर में, इट अब्जॉर्ब दैट एनर्जी, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है स्टूडेंट, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड लीड टू द एमिशंस ऑफ लाइट। तो सिंटिलेशन मीडियम जो एक्चुअली है, अभी हम लोग उसके डिटेक्टर का इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह भी समझेंगे। फिलहाल हमें सिंटिलेशन मीडियम पे फोकस करना है कि एक्चुअली मटेरियल्स की वो मीडियम्स हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स जब हम इसमें एंटर करवाते हैं तो उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको लाइट में क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आपको याद रखना है कि सिंटिलेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इस सिंटिलेशंस के लिए हमें सिंटिलेटर की जरूरत होती है। वैसे सबस्टांस या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, केमिकल्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं जो एज अ सिंटिलेटर यूज होते हो, या तो जो सिंटिलेशन प्रोसेस को क्या करते हो, प्रोसीड करवाते हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंटिलेटर। कि अगर कोई हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को एंटर करवाते हैं अगर हम किसी मीडियम्स के अंदर में, तो उन मीडियम्स में हमें क्या करना है, जो चार्ज पार्टिकल्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट में कन्वर्ट करेगा। तो एक्चुअली ये जो सिंटिलेशन मीडियम है, मटेरियल्स मीडियम, तो उसको कराने वाला जो होगा, यानी जो उनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट काम करेगा, उसके बिहाइंड जो यहां पर वर्क करेगा, वो एक्चुअली क्या होंगे, सिंटिलेटर होंगे। तो यहां पर याद रखना है कि सिंटिलेटर में बेटा बेसिकली हम सोडियम आयोडाइड और जिंक सल्फाइड यूज करते हैं, NaI और जिंक सल्फाइड। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीपेट एग्जामिनेशंस के लिए, कि सिंटिलेशन मेथड में या सिंटिलेशन काउंटर और सिंटिलेशन डिटेक्टर में जो सिंटिलेटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो सोडियम आयोडाइड यूज होते हैं बेटा और जिंक सल्फाइड यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए सोडियम आयोडाइड एज अ सिंटिलेटर कब यूज होगा, जब हम गामा रेज को क्या करना होगा, हमें डिटेक्ट करने होंगे, या तो जो चार्ज पार्टिकल्स होगा वो गामा रेज के फॉर्म में होंगे। और जिंक सल्फाइड कब होंगे, जब हमें अल्फा रेज की क्या होगी, हमें वहां पर डिटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, और या तो जिनके पास चार्ज पार्टिकल्स होगी। तो सोडियम आयोडाइड और जिंक सल्फाइड ये दो सिंटिलेटर हैं बेटा। इन दोनों का यूज कब होता है, तो एक को गामा में और एक को अल्फा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीपेट के लिए। चलिए, तो यहां पर एक पॉइंट लिखा है, सोडियम आयोडाइड वर्क एज अ सिंटिलेटर फॉर गामा रेज। अब आते हैं कि ये सिंटिलेटर होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। तो देखिए सिंटिलेटर का सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट, इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल मीडियम in which a charged particles enter and it absorb the energy and produce light just like a scintillation। ये क्या है, एक मटेरियल्स का मीडियम है जिनमें कोई चार्ज पार्टिकल्स एंटर होते हैं, उनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये है सिंटिलेटर का मीनिंग। अब ये एक जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली सिंटिलेटर डिटेक्टर, उसके प्रिंसिपल और उसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या बताया गया है कि एक हाई एनर्जी रेडिएशन, सपोज दैट अल्फा रे हम यहां पर लिए हैं, जिनके पास बहुत एनर्जी है, तो हाई एनर्जी रेडिएशन है जी अल्फा रे, उसको हमने क्या करवाया बेटा, तो उनको हमने यहां पर इंटर करवाया। और अल्फा रे के लिए यहां पर देखिए कौन सा है जी, तो जिंक सल्फाइड है एज अ सिंटिलेटर, जो अल्फा रे के एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या करेगा, लाइट में कन्वर्ट करेगा।
आगे समझ में, प्रोसेस सिंपल सा है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा चार्ज पार्टिकल्स के और उसको लाइट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अभी मैं बता रहा हूं, उन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझना। तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे अल्फा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो एंटर किए, तो यहाँ पर एज अ सिंटिलेटर कौन यूज होंगे, जिंक सल्फाइड, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जिंक सल्फाइड जो है इस अल्फा रे के एनर्जी को क्या करेगा बेटा, अब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा बेटा फोटॉन्स में। क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ये कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट फोटोन में। क्या चीज में कन्वर्ट करेगा, फोटॉन्स में। कोई मीडियम है, मीडियम के अंदर एंटर क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स को सिंटिलेटर, एक एनर्जी अब्जॉर्बर अंदर है जो एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और उसको लाइट में कन्वर्ट करेगा। तो लाइट में कन्वर्ट करने के पहले यहां पर क्या इसको कन्वर्ट किया, फोटॉन्स। और इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे तो दो पार्ट हैं जी। एक फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे सपोज दैट मैं आपको यहां पे बनाता हूं कि ये पार्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो है वो क्या है, सिंटिलेटर। जो आपका अपर पार्ट है वो क्या है, सिंटिलेटर है। और सेकंड पार्ट है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। और बीच में यहां पर क्या है बेटा, तो बीच में आप जब देखोगे यहां पर तो आपको बीच में दिखाई देगा कि क्या है, फोटो कैथोड है। यहां पर क्या है आपको मिलेंगे, ये फोटो कैथोड है, फोटो कैथोड। तो देखो याद रखना है आपको कि जो सिंटिलेटर डिटेक्टर होते हैं, एक्चुअली डिटेक्टर मैं बता रहा हूं कौन सा डिटेक्टर का इंस्ट्रूमेंट है, सिंटिलेटर। तो सिंटिलेशन जो डिटेक्टर होते हैं उनमें कितने पार्ट होते हैं बच्चों, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंटिलेटर अपर पार्ट और एक होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये जो पार्ट है जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है और ये जो है अपना क्या है, सिंटिलेटर वाला पार्ट। यानी यहां पर सिंटिलेटर प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयोडाइड होंगे या जिंक सल्फाइड होंगे, जो भी आप सिंटिलेटर यहां पर यूज कर सकते हो। और यहां पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होंगे, डिफरेंट आपको यहां पर ऐसे कैथोड देखेंगे, है ना, अलग अलग वोल्टेज में क्या मिलेंगे, अलग अलग कैथोड मिलेंगे। और ये है फोटो कैथोड, जो फोटॉन्स बनेगा उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में। ये समझ में आ गया, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वही यहां पर मैं आपको डायग्राम बना करके रखा हूं पहले से ही। अब जैसे ही ये फोटोन बना बच्चों, तो ये फोटॉन्स जो हैं अब क्या करेंगे, लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये यहां पर देखिए क्या है, फोटो कैथोड। ये क्या है जी, फोटो कैथोड। तो ये जो फोटो कैथोड है यहां पर बच्चों, ये फोटो कैथोड क्या करेगा, इस फोटोन को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या चीज में कन्वर्ट हुआ, लाइट में। अब यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड लगे हुए हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब डायोड हैं। क्या है, डायोड हैं। और डायोड की अलग अलग वोल्ट, जैसे ये 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट, ये सब के सब क्या है, डायोड है। अब होता क्या है कि ये जो फोटॉन्स है ये लाइट को कहां पर भेजा जी, तो ये फोटॉन्स जो है वो लाइट को कहां पर भेजता है, डायोड में। अब डायोड क्या करता है, देखो ये लाइट आया कहां से फोटॉन्स के पास, तो ये जिंक सल्फाइड ने अब्जॉर्ब किया था अल्फा रे को और उसके एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट में। और उस लाइट को हमने कहां पर एमिट किया, तो उस लाइट को हमने एमिट किया 100 वोल्ट ऑफ डायोड पे। अब ये लाइट जो है, जो सिंगल लाइट आ रही है, ये अब एमिट होगा और मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहां पर नाम से ही क्लियर है कि इसका नाम है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यानी फोटो का मतलब क्या हुआ बेटा, लाइट। लाइट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी जो सिंगल लाइट आ रहा है तो उसको डबल, ट्रिपल, 4 ऐसे उसको कन्वर्ट करेगा। अगर और ज्यादा है तो उसको और ज्यादा में कन्वर्ट करेगा। यानी जो भी लाइट आ रहे हैं उस लाइट को क्या करेगा बच्चों, ये जो है मल्टीप्लाई करेगा। जैसे एक लाइट आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखो फिर क्या करेगा, जो सेकंड डायोड है यानी 200 वोल्ट वाले, वो किसको अब कन्वर्ट करेंगे, 300 वोल्ट को। तो ऐसे ही लाइट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लायर्स बना दिए। ये लाइट फिर इस वाले यानी कि 400 पे जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो यहां पर 4 टू क्या हो जाएगा, 8, 12 जो भी अपना यहां पर है। तो ये इस टाइप से क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ये फिर इस वाले कैथोड को मल्टीप्लाई करके देगा, नंबर ऑफ ज्यादा होंगे यहां पर लाइट, मल्टीप्लायर ट्यूब है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके दे दिया। यहां पर भी मल्टीप्लाई हो गया बहुत सारे। और ये फाइनली किसको देगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो एक सिंगल एमिट हुआ था लाइट, वो अब नंबर ऑफ फोटो में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी नंबर ऑफ लाइट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में। और ये फाइनली जो है बेटा, ये फाइनली एनोड पर आते हैं। ये अपना जो सेंटर में है ये क्या है, एनोड है। ये जितने भी लाइट हैं फाइनली एमिट कहां पर होते हैं, इस एनोड पे होते हैं। और ये एनोड जो है बेटा
अब ये क्या करते हैं, यहां पर डिटेक्ट करते हैं कि यहां पर रेडिएशंस किसका आया है या जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो कौन से हैं। तो ये एनोड हैं, यहां पर ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं जी, तो ये आपको डिटेक्ट करेंगे। तो आपको याद क्या रखना था, प्रोसेस क्या था, बहुत सिंपल सा है। आपको अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में लिखने हैं तो सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है। मेथड मैंने बताया कि सिंटिलेशन ऑफ सिंटिलेटर क्या है, तो एक्चुअली एक मटेरियल मीडियम है जो क्या करते हैं, फ्री जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं, उनके एनर्जी को, और फिर उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हम इस इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो एक सिंटिलेटर मीडियम होता है और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होते हैं। सिंटिलेटर मीडियम में क्या होते हैं, तो सिंटिलेटर होते हैं जैसे कि सोडियम आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। सोडियम आयोडाइड जो है वो गामा के लिए, जिंक सल्फाइड जो है वो अल्फा के लिए, रे के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसको फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उनके एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। और वो फोटॉन्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डायोड है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, इन डायोड पर क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। और जब लाइट जो है वन डायोड टू अनदर डायोड में जाते हैं, और डायोड कहां पे होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, जो लाइट को मल्टीप्लाई करता है। और फाइनली ये कहां पर आते हैं, एनोड पे, जहां पर इनको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। दिस इज द वेरी प्रिंसिपल कॉमन, या दिस द वेरी कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ सिंटिलेशन डिटेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंपाउंड। इज दिस क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट यहां पर कुछ टर्म्स है जी, जैसे सिंटिलेटर आर मेजर्ड एज अ पल्स ऑफ करेंट। सिंटिलेटर को मेजर किया जाता है एज अ पल्स ऑफ करेंट थ्रू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड इलेक्ट्रोमीटर। सिंटिलेटर को मेजर किया जाता है पल्स ऑफ करेंट थ्रू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उसके थ्रू, और इलेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू। तो ये एक टर्म्स हुआ। मेन प्रिंसिपल आपका है जहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। जीपेट के लिए मैंने यहाँ पे सिंटिलेटर का एग्जांपल बताया जहां से क्वेश्चंस आएंगे। सिंटिलेटर का डेफिनेशन क्या है, ये क्लियर हो गया। एक यहाँ पर और इंस्ट्रूमेंट था जी, फोटो कैथोड, जो ये वाला पोर्शन था फोटो कैथोड। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटो कैथोड इज अ मटेरियल एंड कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक। ये एक मटेरियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक कॉज करता है, यानी जो फोटॉन्स हैं उनसे लाइट में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इनके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दोगे तो आपको एडवांटेजेस वहां पर लिखने होंगे। एडवांटेजेस क्या है कि एम्पलीफिकेशन इसका क्या है, 10 टू पावर 6 टू 10 टू पावर 8। ये आपके जीपेड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंटिलेशंस का जो एम्पलीफिकेशंस होता है, एम्पलीफिकेशंस का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। जो लाइट मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो जो एम्पलीफिकेशन होता है वो 10 टू पावर 6 टू 10 टू पावर 8 होते हैं। ये आपके जीपेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये एक एडवांटेजेस हो गया किसके लिए, आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जामिनेशंस के लिए। एम्पलीफिकेशन इज वेरी हाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है तो कॉलेज में आप लिख सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन इज वेरी हाई। डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गामा हो। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बेटा। डिसएडवांटेजेस इनके ये है कि इट इज वेरी कॉस्टली। क्या है बेटा, वेरी कॉस्टली। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है जी, मतलब बहुत ही महंगी इंस्ट्रूमेंट है ना। रेयर केस में किसी कॉलेज में होगा या तो यूनिवर्सिटी में ये रहते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया आज सेकेंड टाइप ऑफ डिटेक्टर कंप्लीट हो गया, विच नेम इज सिंटिलेशन डिटेक्टर। तो सिंटिलेशन डिटेक्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जीएम काउंटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी डिटेक्टर क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे, और उस दिन आपका चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं रीच कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। थैंक यू वंस अगेन।